हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ सभी लोग ठीक और स्वस्थ होंगे। तो आज के लिए हम लोग को जो क्वेश्चन गिवन है वो क्या है, इफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन बाय x इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 7t प्लस 4 देन फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इन 4 सेकेंड एंड 4th सेकेंड। इसका मतलब 4 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है और चौथे सेकेंड में भी फाइंड करना है। इसका पहले हम लोग मीनिंग समझ लेते हैं। 4 सेकेंड और चौथे सेकेंड का मतलब क्या हुआ, जैसे कोई भी अगर पार्टिकल होगा तो t इक्वल टू 0 पर मोशन स्टार्ट करेगा। जब टाइम 0 होगा, t इक्वल टू 1 सेकेंड पे एज्यूम कर लेते हैं, यहाँ पे पहुँच जाता है t इक्वल टू 2 सेकेंड पर यहाँ, t इक्वल टू 3 सेकेंड पर यहाँ, और t इक्वल टू 4 सेकेंड पर यहाँ पहुँच जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि एक से लेकर कहेगा डिस्प्लेसमेंट इन 4 सेकेंड। 4 सेकेंड का मतलब ए से लेकर के बी तक टोटल, इसे सी एज्यूम कर लेते हैं। लेकिन कहेगा 4th सेकेंड में, किसमें बच्चों, 4th सेकेंड का मतलब जैसे ही 3 सेकेंड खत्म होगा वैसे ही 4 सेकेंड स्टार्ट हो जाएगा। इसका मतलब 4th सेकेंड में कौन सा टाइम आएगा, 3.1, 3.2, 3.4। ये जो है 3 सेकेंड के बाद जो भी टाइम है वो किस में कंसीडर किया जाएगा, 4th सेकेंड में। किसमें बच्चों, 4th। इसी प्रकार अगर कह दिया 3rd सेकेंड क्या होगा, तो सेकेंड जब दूसरा सेकेंड खत्म होगा तो ये जो टाइम होगा तीसरे सेकेंड में आएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन कर रहे हैं इन 4 सेकेंड। 4 सेकेंड का मतलब 0 से लेकर 4 सेकेंड में जो टोटल डिस्टेंस होगा और टोटल डिस्प्लेसमेंट होगा उसको फाइंड करना है। जबकि कहेगा 4th सेकेंड में, इसका मतलब तीसरे सेकेंड के बाद जो ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट होगा इसको फाइंड करना होगा। ये 4 सेकेंड है, ये चौथा सेकेंड है क्या बच्चों, और चौथा सेकेंड कब स्टार्ट होगा, जब 3 सेकेंड खत्म हो चुका होगा। तो अब इसका एनालिसिस हम लोग करते हैं। इसका मतलब हम लोग समझ लिए कि 4 सेकेंड और 4th सेकेंड में डिफरेंस क्या है। यहाँ पे यक्स हमें गिवन है टी स्क्वायर माइनस 7t प्लस 4। टी स्क्वायर माइनस 7t प्लस क्या गिवन है बच्चों, 4। तो अगर डिस्प्लेसमेंट गिवन है तो हम लोग वेलोसिटी भी फाइंड कर सकते हैं। कैसे बच्चों, dx अपान dt। dx अपान dt से हम लोग वेलोसिटी भी फाइंड कर लेंगे, या d अपान dt x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं क्या, टी स्क्वायर माइनस 7t प्लस 4। टी स्क्वायर माइनस 7t प्लस 4, यहाँ से जो वैल्यू ऑब्टेंड होगी इसका डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा, 2t। टी स्क्वायर का माइनस 7 और t का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है बच्चों, 1। तो ये हो जाएगा 2t माइनस 7। क्या हो जाएगा बच्चों, 2t माइनस 7। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एक्सेलरेशन कैसे फाइंड करें। एक्सेलरेशन क्या होता है, dv अपान dt। क्या होता है बच्चों, dv अपान dt। यहाँ से d अपान dt हो जाएगा, v के प्लेस पे क्या है, 2t माइनस 7। क्या हुआ, 2t माइनस 7। ये 2 हो जाएगा। t का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा बच्चों, 1 माइनस ये 0 हो जाएगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2। क्या हो जाएगा, 2। अब यहाँ पे हम लोग इसको क्यों फाइंड कर रहे हैं, हो सकता है इसे हमें क्वेश्चन में यूज करना पड़े। तो डिस्प्लेसमेंट गिवन है तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन हम लोग फाइंड कर लिए। हालांकि अब ये पूछा नहीं है, अगर क्वेश्चन में हमें यूज करना होगा तो यूज करेंगे। अब यहाँ पे कह रहे कि 4 सेकेंड में डिस्टेंस भी चाहिए और डिस्प्लेसमेंट भी। यहाँ पे क्वेश्चन में और कंसीडर करेगा कि जो पार्टिकल है वह स्ट्रेट लाइन पे ही मूव कर रहा है। किस तरह चो, स्ट्रेट लाइन पर। अब यहाँ पे हमें गिवन है x इक्वल टू टी स्क्वायर। वैसे x गिवन है तो x कोऑर्डिनेट ही बदलेगा, इसका मतलब यह स्ट्रेट पाथ पर ही मूव करेगा। केवल x गिवन है, y नहीं गिवन है, इसका मतलब स्ट्रेट पाथ पे केवल x कोऑर्डिनेट बदलेगा, इसका मतलब x एक्सिस के अलोंग मूव करेगा, तो यह स्ट्रेट लाइन मोशन ही होगा। लेकिन इस मोशन में हमें ये देखना पड़ेगा कि कहीं बीच में पार्टिकल रिटर्न तो नहीं किया। अगर रिटर्न करेगा तो उस रिटर्निंग पॉइंट को हमें फाइंड करना पड़ेगा। और हम लोग जानते हैं जहाँ पे रिटर्निंग पॉइंट होता है वहाँ पे वेलोसिटी क्या होता है बच्चों, 0। 8 रिटर्निंग पॉइंट कहाँ पर बच्चों, 8 रिटर्निंग पॉइंट वेलोसिटी v होता है 0। और यहाँ पे v इक्वल टू कितना है, 2t माइनस 7 इक्वल टू 0 और 2t इक्वल टू 7, तो t इक्वल टू हो जाएगा 3.5 सेकेंड। इसका मतलब 3.5 सेकेंड पे पार्टिकल रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे 3 रिजल्ट हमें ऑब्टेंड है।
वेलोसिटी ऑब्टेन है कितना बच्चों, ए है 2t माइनस 7, 2t माइनस 7, एक्सेलरेशन ए जो है वो 2 है, और रिटर्निंग टाइम हमें ऑब्टेन हुआ है 3.5 सेकेंड। कितना बच्चों, 3.5 सेकेंड। इसका मतलब 4 सेकेंड तक एकदम एक ही डायरेक्शन में मोशन नहीं किया, बल्कि 3.5 सेकेंड पे यह रिटर्न किया होगा। क्या किया होगा बच्चों, रिटर्न। तो अब उसके बेसिस पे हम लोग इसका एनालिसिस करते हैं। कैसे एनालिसिस करेंगे, यहाँ पे 0 से स्टार्ट किया होगा, t इक्वल टू कहाँ से बच्चों, 0 से। तो देख लेते हैं एट t इक्वल टू 0, एट t इक्वल टू 0 पोजीशन ऑफ पार्टिकल, क्या बच्चों, पोजीशन ऑफ पार्टिकल क्या रहा होगा t इक्वल टू 0 पर। तो जब t इक्वल टू 0 यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो x इक्वल टू ऑब्टेन होगा 0 स्क्वायर माइनस 7 इंटू 0 और प्लस 4 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4। इसका मतलब ओरिजिन पे नहीं है, बल्कि इसका यहाँ ओरिजिन रहेगा तो 4 पे है। इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, 4 मीटर। यहाँ पे गिवन है कि जो x है मीटर में गिवन है, और जो t है वो सेकेंड में गिवन होगा। तो यहाँ 4 मीटर पे होगा t इक्वल टू 0 पर। किस पर बच्चों, t इक्वल टू 0 पर। अब देखा जाए रिटर्निंग पॉइंट कहाँ पे है, एट रिटर्निंग पॉइंट, एट रिटर्निंग पॉइंट पोजीशन ऑफ पार्टिकल, पोजीशन ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल का पोजीशन क्या होगा, x इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 7t प्लस 4। क्या सब्स्टिट्यूट कर देंगे, 3.5 का स्क्वायर माइनस 7 इंटू 3.5 प्लस 4। ये हम देखना चाहते हैं कि जब यह t इक्वल टू 0 से 3.4 तक, जब तक ये रिटर्न नहीं करेगा, एक ही डायरेक्शन में चला होगा। क्या होगा बच्चों, t इक्वल टू 0 से 3.4 जब तक ये रिटर्न नहीं करेगा तब तक एक ही डायरेक्शन में चलेगा। और कितना ऑब्टेंड होगा, इसका स्क्वायर कर लेते हैं, 3.5 इंटू 3.5 कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 1, 12 पॉइंट कितना हो जाएगा, 25। इसको हम लोग ऐसे भी फाइंड कर सकते। इसका स्क्वायर कितना होगा, 5 5 द 25, ये 5 आ जाएगा, और फिर इन दोनों का प्रोडक्ट करते हैं, कितना हो जाएगा 15, उसका 2 टाइम्स कर देते हैं 30, और उसमें जो इसमें कैरी हासिल बचा है 2 जोड़ देंगे तो 32 हो जाएगा, और 3 3 9 3 बार माइनस 5 ये हो जाएगा 24, और प्लस क्या हो जाएगा बच्चों, 4 हो जाएगा। जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा। अब इन दोनों को ऐड कर लेते हैं पॉजिटिव वाले नंबर्स को। तो कौन कौन से हैं यहाँ पे, 12 और 4, 16.25, और ये माइनस ये कितना होगा 24 और 0.50। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, निगेटिव आएगा, ये कितना हो जाएगा 8.25, ये निगेटिव में चला गया यहाँ पे, माइनस 8 पॉइंट कितना हो जाएगा 25 पर, और t इक्वल कितना है 3.5 सेकेंड। t इक्वल टू 0 पर यहाँ पे था 4 पर, और t इक्वल टू 3.5 रिटर्निंग पॉइंट पर, यह चला गया है माइनस 8.25 पर। इसका मतलब इसके मोशन की डायरेक्शन इधर होगी। मोशन का डायरेक्शन इधर होगा। अब यहाँ पे रिटर्न हुआ, मतलब वापस लौटेगा, और कितने सेकंड में फाइंड करना है, 4 सेकंड पर। तो ये देख लेते हैं कि ये 4 सेकंड में कहाँ पे चला जाएगा। तो चौथे सेकंड पर इसकी पोजीशन फाइंड कर लेते हैं, कहाँ पे बच्चों, चौथे सेकंड पर। तो पोजीशन ऑफ पार्टिकल एट 4th सेकंड, कहाँ पे, पोजीशन ऑफ पार्टिकल एट पार्टिकल एट 4 सेकेंड, चौथे सेकेंड पर इसका पोजीशन क्या होगा। तो लिखेंगे x इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 7t प्लस 4। यहाँ पे 4 सेकेंड सब्स्टिट्यूट कर दें, 4 स्क्वायर माइनस 7 इंटू 4 प्लस 4, ये कितना हो जाएगा माइनस 28 और प्लस ये 4 हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा, ये 20 माइनस 28 इक्वल टू माइनस 8। इसका मतलब यहाँ पर कहीं पर आ जाएगा -8 पर आ जाएगा। ये t इक्वल टू कितना है 3.5 और t इक्वल टू कितना है 4 है, यहाँ तक वापस आ जाएगा।
अब हमें ये देखना है, अब एक पॉइंट और हमें इसमें कंसीडर करना पड़ेगा, क्योंकि ये पूछा है जब 4th सेकेंड, यहाँ तक तो हम 4th सेकेंड में पहले फाइंड कर लेते हैं, 4th सेकेंड के लिए थोड़ा सा और वर्क करना पड़ेगा। तो पहले का आंसर कर लेते हैं हम लोग। क्या बच्चों, यहाँ पे पहले का आंसर ये होगा, क्या फाइंड करना है, कह रहे हैं कि पहले में फाइंड करना है डिस्टेंस इन 4 सेकेंड। तो 4 सेकेंड में या यहाँ से यहाँ तक चलेगा और फिर रिटर्न करके यहाँ से यहाँ तक जाएगा। तो 4 सेकेंड में डिस्टेंस होगा यहाँ से या 4 मीटर और ये 8.25 मीटर, ये पॉजिटिव हो जाएगा डिस्टेंस के साथ। तो डिस्टेंस जो होगा इक्वल्स टू या 4 और प्लस ये कितना होगा 8.25, 4 प्लस 8.25 ये हो जाएगा। और फिर इसके और इसके बीच का डिस्टेंस कितना है 0.25, ये जो होगा 4 या 8.25 और ये कितना हो जाएगा 0.25, 12.25 प्लस 0.25, ये दोनों ऐड कर देंगे 12.50, इतना मीटर इसका डिस्टेंस होगा। कितने सेकंड बच्चों 4 सेकंड में। और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट जो होगा फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, फाइनल माइनस इनिशियल, अंतिम माइनस प्रारंभिक पोजीशन। यहाँ से क्या मिलेगा हम लोग को, फाइनल जो होगा वो -8 पर है और इनिशियली कहाँ पे है बच्चों 4 पर है, इक्वल टू -12 मीटर। कितना हो बच्चों -12 मीटर। लेकिन अब ये कह रहे कि 4th सेकेंड में कितना डिस्टेंस होगा। 4th सेकेंड कब स्टार्ट होगा, अभी हम लोग जब क्वेश्चन स्टार्ट किए थे तो 4th सेकेंड तो तीसरे सेकेंड के बाद ही स्टार्ट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे 0 सेकेंड 1 सेकेंड 2 3 और ये 4, तो 4 सेकेंड होगा, तीसरे के बाद जो भी टाइम होगा वो 4th सेकेंड में आएगा। इसका मतलब हमें t = 3 सेकेंड पर भी इसकी पोजीशन अब देखनी पड़ेगी। क्या बच्चों, t = 3 सेकेंड पर भी इसकी पोजीशन देखनी पड़ेगी कि आखिर में है कहाँ पे। 3.5 पर तो यहाँ पे चला गया, t = 4 पर, इसका मतलब 3 सेकेंड पर इन्हीं दोनों के बीच में कहीं रहा होगा। 3.5 यहाँ पे और 4 यहाँ पे, इसका मतलब 3 सेकेंड अभी इसके पीछे होगा। तो जरा देखते हैं कि 3 सेकेंड पर ये पोजीशन कहाँ पे होगा। पोजीशन ऑफ पार्टिकल एट 3 सेकेंड। क्यों हम लोग फाइंड कर रहे हैं, क्योंकि तीसरे सेकेंड के बाद ही ये चौथा सेकेंड स्टार्ट हो जाएगा। तो ये हमें फाइंड करना पड़ेगा इसमें कितना डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट मूव किया। पोजीशन ऑफ पार्टिकल एट t = 3 सेकेंड, पोजीशन ऑफ पार्टिकल एट t = 3 सेकेंड। क्या लिखेंगे यहाँ पे, x = 3² - 7 × 3 और +4 इक्वल टू क्या हो जाएगा 9 - 21 + 4, ये कितना हो जाएगा 13 - 21 इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ जाएगा -8। इसका मतलब ये 3 सेकेंड पर भी यहाँ पे था, ये कैसे पॉसिबल है, t = 3 सेकेंड पर भी यहीं पे था, 4 सेकेंड पर भी, दोनों जगह यहीं पे था। अब इसके लिए क्या करेंगे, ऐसे मोशन स्टार्ट हुआ, ध्यान से देखना बच्चे। t = 0, यहाँ पे t = 0 पे स्टार्ट किया मोशन है 4 मीटर से, यहाँ पे 0 है। t = ऐसे मोशन करते हुए गया, ये -8 पर पहुंचा। कहाँ पे बच्चों -8 पर। t = कितने सेकेंड पे 3 सेकेंड पे। उसके बाद ये मूव करते हुए आगे बढ़ा, कहाँ तक आया t = 3.5 सेकेंड पर या -8.25 पर पहुंच गया। 3 सेकेंड पर यहाँ पे था, इधर से मोशन करते हुए आया, 3.5 सेकेंड पर यहाँ पे आ गया और फिर यहाँ से रिटर्न करके यहाँ पर फिर चौथे सेकेंड पे पहुँच गया। इसका मतलब चौथे सेकेंड पर इसकी पोजीशन -8 है, तीसरे सेकेंड पर भी क्या है -8, लेकिन तीसरे सेकेंड में वो इधर से मोशन पे यहाँ पे गया होगा और चौथे सेकेंड में यहाँ पे पहुँचकर फिर रिटर्न किया होगा, तो 4 सेकेंड में यहीं पे आ जाएगा। इधर से मोशन गया, तीसरे सेकेंड पे आया, फिर 3.5 पे यहाँ पे पहुँच गया, फिर चौथे सेकेंड पर यहीं पर आ गया। इसका मतलब t = 3 सेकेंड और 4 सेकेंड दोनों पर इसकी पोजीशन -8 ही थी। दोनों पर पोजीशन क्या थी बच्चों -8। तो 3 सेकेंड पर भी यहीं पे था, रिटर्न करके यहीं पे 4 सेकेंड पे, 3 सेकेंड पर और 4 सेकेंड दोनों पर पोजीशन सेम हो गया।
तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा बच्चों, जीरो। डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, जीरो। डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि t इक्वल टू 3 सेकेंड और फिर t इक्वल टू 4 सेकेंड यहीं पर आएगा, तो फोर्थ सेकेंड में, इन फोर्थ सेकेंड अगर डिस्प्लेसमेंट देखेंगे तो जीरो मिलेगा। डिस्प्लेसमेंट कितना मिलेगा बच्चों, जीरो। और डिस्टेंस कितना मिलेगा, इतना कवर करेगा फिर इधर, तो जो डिस्टेंस मिलेगा वो कितना होगा बच्चों, 0 पॉइंट, यहाँ से यहाँ तक क्या होगा 0.25, क्योंकि 8 है 8.25 है, 0.25 इधर जाने का और 0.25 इधर आने का, तो 0.50 मीटर होगा। क्या बच्चों, 0.50 मीटर।